नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जून 2015 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये लास्ट पार्ट है। और इस पार्ट में हम 41 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही है या आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे आगे शेयर करें, ताकि जो भी आर्ट संबंधी नेट के या केवीएस एनवीएस जिसकी भी तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद हो। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे शेयर करें। और आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था आईएसआई चिन्ह का क्या मतलब है। ऑप्शन में है ए व्यापारिक चिन्ह, बी निर्देशन चिन्ह, सी जल चिन्ह और डी प्रमाणन चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर है कि आईएसआई चिन्ह का मतलब है प्रमाणन चिन्ह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे 41 क्वेश्चन पे। और हमारा 41 क्वेश्चन है निम्नलिखित मौर्यकालीन राजाओं को उनके सही ऐतिहासिक क्रम में बताएं। तो ये आपको बताना है, सही क्रम में लगाना है इनको। तो सबसे पहले ऑप्शन में है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है कि सबसे पहले आता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार है, फिर अशोक और फिर दशरथ जी है, जो कि आपकी मौर्यकालीन राजाओं का ऐतिहासिक क्रम है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, माइकल एंजेलो की निम्नलिखित कृतियों को सही कालक्रम में रखिए। माइकल एंजेलो ने जो भी कृतियां बनाई हैं उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन में है आपका ए पिएटा दी रॉन डोलोनी, पिएटा डेविड, बैटल्स ऑफ दी सेंटोर्स। तो इसका जो सही आंसर है तो सबसे पहले आता है आपका पिएटा, उसके बाद है दी रॉन डोनिनी, पिएटा डेविड, बैटल ऑफ दी सेंटोर्स। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन पे, निम्नलिखित मूर्तिकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो कुछ मूर्तिकार दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है कॉन्स्टेंटिन ब्राकुसी, मार्शल दुष्यम, व्लादिमीर तालिन, क्लेस ऑलिडेनबर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है कि सबसे पहले आते हैं आपके कॉन्स्टेंटिन ब्राकुसी, उसके बाद है मार्शल दुष्यम और उसके बाद है व्लादिमीर तालिन और फिर लास्ट में है आपके क्लेस ऑल्डेनबर्ग। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित मूर्तिकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ आपको मूर्तिकार दिए गए हैं, मूर्ति कलाएं दी गई है, तो वो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले ऑप्शन में है आपका अवलोकितेश्वर, जो आपका अलची में है, बाहुबली, स्वर्ण बेल गोला, और उसके बाद आपका नेक्स्ट है अवलोकितेश्वर जो कि रत्नगिरी में है, और उसके बाद है बुध कुर्की हार। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले आता है आपका अवलोकितेश्वर जो रत्नगिरी में है, और उसके बाद है बुध कुर्की हार, और उसके बाद है अवलोकितेश्वर जो आपके अलची में है, और लास्ट में आता है आपका बाहुबली जो कि श्रवण बेल गोला में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित मूर्तिकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भी कुछ मूर्तिकार दिए गए हैं, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है आपका पहला ऑप्शन है निकोला पिसानो, जैकोपो डेला क्वेरसिया, लोरेंजो गिबर्ती, एटोनियो रासेलिनो। तो इसका जो सही क्रम है वो यही है कि सबसे पहले जो है आपके वो निकोला पिसानो है, उसके बाद जैकोपो डेला क्वेरसिया, फिर लोरेंजो गिबर्ती, फिर है आपके एटोनियो रासेलिनो। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। थोड़े से नाम टिपिकल होते हैं, कई बार जो है इसका सही ढंग से जो है प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पाता है, तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ क्षमा करें, क्योंकि इतनी परफेक्ट हिंदी नहीं है, और थोड़ा सा अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़। और आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 46 क्वेश्चन पे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को तर्क आर। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
तो अभी कथन ए है मूवेबल टाइप फेस को मूव, कट एंड पेस्ट करने की प्रक्रिया है, और ये बात बिल्कुल गलत है। और क्योंकि ये जो है कट पेस्ट करने की प्रक्रिया नहीं है, तो ये बात गलत है। तर्क आर, क्योंकि मूवेबल टाइप पुनर्सृजन करने के प्रयोजन से टाइपोग्राफी को मुद्रित करने की एक प्रणाली है। ये बात तो सही है। ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन पे। अभी कथन ए, कोरिया और जापान में पहले ही मुद्रण का प्रसार हो गया था, जिसमें चीनी ग्राम्स का भी प्रयोग किया जाता था। ये बात गलत है। तर्क आर, इस तकनीकी का प्रयोग वियतनाम में भी किया जाता था, जिसमें अनेक अन्य लिपियों का भी उपयोग किया जाता था। ये बात भी गलत है। ए भी गलत है, आर भी गलत है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो मैं आंसर आपको बता रही हूँ, तो ये आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। कुछ आपको त्रुटि लगती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से इसका सही आंसर, या कोई भी क्वेश्चन है जिसका आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि इसके साथ जो है बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी उनको भी सही आंसर का पता चल सके। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें, बट मैं जो आंसर बता रही हूँ वो आंसर की अकॉर्डिंग बता रही हूँ। नेक्स्ट है आगे 48 क्वेश्चन। अभी कथन ए, जोहान्स गुटेनबर्ग के छापे खाने का काम लगभग 1436 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये बात सही है, क्योंकि तर्क आर, क्योंकि उसने वर्ष 1420 में मुद्रण में भी प्रयोग किए हैं। ये बात गलत है, क्योंकि जब उनका 1436 ईस्वी में जब उनके जो है छापे खाने का काम स्टार्ट हो गया था, तो 1420 ईस्वी में उन्होंने मुद्रण कार्य का काम शुरू नहीं किया था। तो ये आर गलत है और ए सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन पे। अभी कथन ए, सिनेमा स्लाइड आकार में मूलतः गोल है। ये बात बिल्कुल गलत है। गोल नहीं होती है कभी भी सिनेमा स्लाइड, तो ये गलत है। तर्क आर, क्योंकि प्रोजेक्टर पर उन्हें दिखाना आसान है, तो ये भी गलत है। और ए गलत है, आर गलत है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन पे। अभी कथन ए, बुक जैकेट में शल्प आकर्षण होना चाहिए। ये बात सही है। तर्क आर, इसका अभिप्राय है कि पुस्तक विशेष में पर्यवेक्षक की दृष्टि को पढ़ने की विशेषता होनी चाहिए। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन पे। अभी कथन ए, एक पोस्टर अन्य दूसरे पोस्टरों के साथ देखा जाता है। ये बात सही है। और तर्क आर, अतः उसमें उद्देश्य और संदेशों की स्पष्टता नहीं होती। ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो उसकी जो थीम होती है या जो भी उसका मैसेज होता है वो स्पष्ट ना हो, तो ये बात गलत है। तर्क आर गलत है और अभी कथन ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द या फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन पे। अभी कथन ए, फ्रांसीसी बेकन पिकासो से प्रभावित एक स्वपठित चित्रकार थे, और ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद तर्क आर, 1994 से पूर्व के उनके निरंतर कार्य को विकृत और क्षीण रूप में भी देखा जाता है। तो ये बात गलत है। ए सही है और तर्क आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन। अभी कथन ए, हॉट एंड कोल्ड प्रेस्ड कागज दोनों का उपयोग पानी के रंगों के लिए नहीं किया जाता। ये बात गलत है। उनका उपयोग किया जाता है, बट यहाँ पे नहीं किया गया है, तो ये अभी कथन एक गलत है। तर्क आर, पानी के रंगों के उपयोग के लिए एक सुदृढ़ बनावटी कागज बहुत उपयोगी होता है। ये बात सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन। अभी कथन ए, आला प्राइमा का प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा बहुत प्रभावी रूप से प्रयोग किया गया था, और इस पद्धति का महान कलाकार वान गो ने प्रतिपालन किया। तो ये अभी कथन सही है। तर्क आर, आला प्राइमा चित्रकारी जो आमतौर पर एक सत्र में पूर्ण नहीं होती, इसमें अपारदर्शी रंगों का प्रयोग होता है। ये बात सही नहीं है। ए सही है, आर सही नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, नाट्यशास्त्र अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है। ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जितने भी नाटक होते हैं वो रंगमंच पे ही किए जाते हैं, तो उनका इसके साथ संबंध होता है। अभिकथन ए सत्य है। और तर्क आर कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्यशास्त्र से संबंधित है, और ये बात भी सही है, क्योंकि कला के चाहे जो भी जितना भी नाट्य शास्त्र के जितने भी विभिन्न क्षेत्र जो है वो इससे संबंधित है, तो ये बात सही है। दोनों सही है, तर्क आर सही है, अभिकथन ए सही है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन। अभिकथन ए, प्लेटो का मानना था कि कला वास्तविकता में 3 बार अलग होती है। ये बात सही नहीं है। तर्क आर, कला प्रकृति से प्रेरित होती है जो स्वयं ही दैवीय प्रतिमान पर आधारित होती है। ये बात बिल्कुल सही है। किसके अकॉर्डिंग? प्लेटो के अकॉर्डिंग। तो ये बात सही है। अभिकथन ए गलत है और तर्क 8 सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन। अभिकथन ए, भारतीय लघु चित्र पेंटिंग में राग और रागनियों को पुरुषों और महिलाओं के संगीतबद्ध स्वरूपों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, रागों में पुरुष प्रमुख प्रस्तुतकर्ता रहे हैं और रागनियों में महिला प्रमुख प्रस्तुतकर्ता रही है, तो ये बात गलत है। ए सही है बट आर गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, मध्यकाल की प्रारंभिक अवधि के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के सभी धर्मों का प्रचार हुआ। ये बात बिल्कुल गलत है, सभी धर्मों का नहीं हुआ, और तो ये बात गलत है। तर्क आर, राजनीतिक संपर्क, समुद्री मार्ग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, धार्मिक तथा शिक्षा संबंधी कार्यकलापों के परिणाम स्वरूप भारत की कला, संस्कृति और उसके इतिहास का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ। ये बात सही है, ये बात सही है, बट अभिकथन ए गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पाल युग में गुप्तकालीन मूर्तिकला की शास्त्रीय शैली को पुनः परिभाषित किया गया। ये बात सही है। और तर्क आर, पालकालीन मूर्तिकला में मानव देह के अलंकरण तथा ऐन्द्रिक चित्रण की प्रमुख भूमिका रही है। ये बात भी सही है, तो ए सही है, आर सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन। अभिकथन ए, सारनाथ में सिंह शीर्ष के बहुस्तरीय अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। ये बात सही है। जो सारनाथ में जो सिंह स्तंभ है उसकी जो है वो मतलब बहुस्तरीय, मतलब उसका जो एक प्रकार से जो उसका अर्थ है वो बहुत सारे उससे जो है बहुत अर्थ निकलते हैं। कहने का मतलब ये कि जो भी वहाँ पे जो 4 सिंह स्तंभ है, मतलब जो 4 शेर उसमें जो पीठ से पीठ मिला के आपस में जुड़े हुए हैं, एक प्रकार से हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे है वो, तो उससे मतलब उसका जो है व्यापक अर्थ है, मतलब तो ये बात सही है। तर्क आर, सिंह जो शीर्ष धम्म तथा संघ के प्रतीक है और लाक्षणिक रूपों से शाकन्य मुनि और अशोक दोनों ही का चक्रवर्ती के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी श्रेष्ठता तथा शक्ति चारों मूल दिशाओं में व्याप्त है, और ये बात भी सही है। तो इस तरह से तर्क आर भी सही है, ए भी सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। अब आपने आपस में मिलाना है, और इसमें एक तरफ दिए गए हैं आपके एंडी वारहोल और हकुसाई, फ्रांसीसी गोया, ताउलॉस लोत्रे। तो इसके सामने है वुडकट, लिथोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग और एक्वांटिन। इसमें जो एंडी वारहोल है उनका संबंध लिथोग्राफी के साथ है, और आपके हुकुसाई का संबंध वुडकट के साथ है। फ्रांसीसी दिगोया का संबंध जो है वो एक्वांटिन के साथ है, और जो आपके ताउ लॉस लोत्री जो है उनका संबंध स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। इसमें एक तरफ है एल्ब्रेच ड्यूरर, फ्रांसीसी को गोया, रेम्ब्रा और ताउलस लोत्रे, और उसके इनके सामने है द 3 क्रॉसेस, मोलिनी राउज, डिजास्टर ऑफ वार, नाइट, डेथ एंड द डेविल। तो इसका जो आपके सबसे पहले है आपके एल्ब्रेच ड्यूरर, इनका संबंध है आपके नाइट यानी कि डेथ एंड
द डेविल इनकी इनकी कृति है। उसके बाद है दी फ्रांसीसी दी गोया, इनकी जो फेमस कृति है वो है आपका दी जस्टर ऑफ वार। और उसके बाद है रेम्ब्रा की कृति है दी थ्री क्रोसिस। और जो आपके लास्ट में है ताउलोस लोत्रे, और इनका संबंध या इनकी जो कृति है वो है मोलिन राउज। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। और इसमें एक तरफ है रेम्ब्रा, ताउलुस लोत्रे, पाब्लो पिकासो, एल्ब्रेच ड्यूरर, और उनके सामने है स्पेन, डच, जर्मनी, फ्रांस की ये जो कलाकार है इनका संबंध किस देश के साथ है ये आपको बताना है। तो जो आपके रेम्ब्रा का संबंध आपके डच के साथ है, और जो आपके ताउलोस लोत्रे हैं इनका संबंध फ्रांस के साथ है, पेब्लो पिकासो का संबंध स्पेन से है, और आपके अल्ब्रेच ड्यूरर का संबंध जो है वो आपके जर्मन के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है कॉपीराइटर, लेजर इम्प्रेशन, फोटोशॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके सामने है कंप्यूटर, इमेज एडिटिंग, एडवर्टाइजिंग और प्रिंटर। तो सबसे पहले जो आपका कॉपीराइटर का काम जो होता है वो होता है आपका एडवर्टाइजिंग में। उसके बाद जो आपका लेज़र इम्प्रेशन होता है वो डालते हैं आप प्रिंटर में। और उसके बाद जो फोटोशॉप का आपको पता है कि ये सब चीज़ें जो ये है आपकी इमेज एडिटिंग में है। और जो लास्ट में है ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो है आपका कंप्यूटर के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कॉपीराइटर, एडवर्टाइजिंग, लेज़र इम्प्रेशन जो होता है वो आपके प्रिंटर में होता है, फोटोशॉप आपका इमेज एडिटिंग, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है आपका इनिशियल लेटर, स्क्रिप्ट लेटर, इटालिक लेटर और स्लैंट लेटर। तो इनके सामने है हस्त, लेख, समान, बाईं झुकी और बड़ा, अलंकृत और दाएं झुकी। मतलब ये कुछ आपको जो फॉन्ट दिए गए, फॉन्ट के स्टाइल दिए गए हैं, तो वो मतलब कि ये किस किस तरह के होते हैं तो आपको बताना है। जैसे कि सबसे पहले है आपका इनिशियली लेटर्स जो होता है वो होता है बड़ा ही और काफ़ी अलंकृत होता है। उसके बाद है स्क्रिप्ट, जो लेटर होता है, स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं उसको हम जो हस्तलेख समान के मतलब के समान है वो, जैसे कि हम जो स्क्रिप्ट भी लिखते हैं अपने हाथों से तो वो हस्तलेख के समान होता है। उसके बाद है आपका इटालिक जो लेटर है वो होता है कि आपके दाहिने ओर झुकी हुई होती है, यानी कि दाएं झुकी। और जो है आपका स्लैंट लेटर है और वो है आपके बाईं ओर झुकी हुई होती है वो। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, जब भी आप कोई भी जो टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर पे करते हैं या अपने मोबाइल पे करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखने योग्य है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसमें एक तरफ है वाम पृष्ठ, पन्ना, दाहिना पृष्ठ और फैला हुआ, और इसके सामने है पुस्तक का सामने का पृष्ठ, पुस्तक का दाहिना पृष्ठ, पुस्तक का बायां पृष्ठ, पुस्तक का एक पृष्ठ। तो जो आपका पहला है वाम पृष्ठ जो होता है उसका संबंध होता है कि पुस्तक का बायां पृष्ठ, वाम बायां पृष्ठ। फिर आपका पन्ना हो गया, पन्ना का संबंध है कि पन्ना मतलब कि पुस्तक का एक पेज, एक 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 भाग, मतलब एक पेज है, एक पृष्ठ है मतलब, ठीक है। तो पुस्तक का एक पृष्ठ। जो आपका दाहिना पृष्ठ होता है उसका मतलब कि पुस्तक का दाहिना पृष्ठ, दाहिना पृष्ठ मतलब दाहिना जो पेज होता है। उसके बाद है फैला हुआ, मतलब कि पुस्तक का सामने का पृष्ठ, जो भी उसके सामने जो भी उसका पेज होगा तो उसको हम बोलेंगे फैला हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है जॉन कॉन्स्टेबल, सल्वाडोर डाली, क्लाउड माने, जैक्सन पोलाक, और उनके सामने है यूएसए, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड। ये कुछ कलाकार है, कहाँ पे रहते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है आपके जॉन कॉन्स्टेबल जो कि इंग्लैंड की है, सल्वाडोर डाली जो आपके स्पेन के है, और उसके बाद है क्लाउड माने जो आपके फ्रांस के है, और उसके बाद है जैक्सन पोलाक जो आपके यूएसए की है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। और इसमें एक तरफ है सुबोध गुप्ता, राम कुमार, विकास भट्टाचार्य, तैयब मेहता, और उनके सामने है डब्ल्यू डायगोनल सीरीज, डॉल सीरीज, इंस्टॉलेशंस और बनारस घाट सीरीज। तो जो सबसे पहले है आपके सुबोध गुप्ता जी का संबंध जो है वो आपके इंस्टॉलेशन के साथ है। और जो राम कुमार जी है, राम कुमार जी का संबंध जो है वो बनारस घाट सीरीज के साथ है। और उसके बाद विकास भट्टाचार्य, इनको आप सभी जो जानते होंगे, इनकी है डॉल सीरीज जो है वो बहुत ही फेमस है। तो विकास भट्टाचार्य का संबंध
डॉल सीरीज के साथ है। और जो तैयब मेहता है तो उन्होंने बनाई है ब्लू डायगोनल सीरीज। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसमें एक तरफ है डेथ ऑफ बुद्ध, बट डॉटर ऑफ द सॉइल, और एट ए ईट ए एप्पल इन बाली, एंड भारत कैरिंग रामास सैंडल्स। तो इनके सामने है कृपाल सिंह, धीरेन्द्र देव बर्मन, रविशंकर रावल और शारदा उकील। तो जो आपके डेथ ऑफ बुद्ध है, ये जो पेंटिंग बनाई गई है ये बनाई गई है आपकी शारदा उकील के द्वारा। उसके बाद है डॉटर ऑफ द सॉइल, तो ये बनाई गई है आपके रविशंकर रावल के द्वारा। और उसके बाद है ईट ए एप्पल इन बाली, तो ये है आपके धीरेन्द्र देव बर्मन की कृति। और उसके बाद है आपका भारत केरिंग रामास सैंडल्स, तो ये है आपकी कृपाल सिंह की। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपस में लाना है। इसमें एक तरफ है बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, अभिनिष्प्रमाण, और उनके सामने है कुशीनगर, कपिलवस्तु, इसी पतन और लुम्बिनी। ये कुछ जो है बौद्ध संबंधी है कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ उन्होंने निर्माण प्राप्त किया, कहाँ पे उन्होंने उपदेश दिए। तो इस तरह से कुछ आपने स्थान के बारे में उसको मिलाना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, वो हुआ आपके लुम्बिनी में। तो उसके बाद है आप उनका जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो उन्हें हुआ था कुशीनगर में। और जो धर्म चक्र परिवर्तन जो किया था वो किया था उन्होंने इसी पतन में। और अभी निष्प्राण जो थे वो हुए थे आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कपिल वस्तु में जो है वो अभी निष्प्राण हो गए थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है मंसूर, बसावन, अब्दुस समद और विचित्र, और इनके सामने है अकबर की हवाई हाथी की साहसिक पेंटिंग, जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करती एलगोरिकल पेंटिंग, और हमजानामा, और अबिसिनियन जेब्रा की पेंटिंग। तो जो आपके मंसूर है, मंसूर की कृति है अबिसिनियन जेब्रा की पेंटिंग, क्योंकि आपको पता है कि जो मंसूर है वो पशु पक्षी और यार फूल संबंधी जो आप मतलब प्रकृति संबंधी जो है वो पेंटिंग बनाने के लिए काफ़ी माहिर थे। तो जैसे कि यहाँ पे जेब्रा है तो उन्होंने पशु है, तो ये उनकी पेंटिंग है। तो जो उसके बाद आपके बसावन है, बसावन ने बनाई थी आपकी अकबर की हवाई हाथी की साहसिक पेंटिंग बनाई थी बसावन ने। और उसके बाद है अब्दुस समद, और इनकी है हमजानामा। और फिर है विचित्र ने बनाई थी जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करती हुई एल्गोरिकल पेंटिंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है रानी की बाव, चार मीनार, सिकंदर लोदी की गुंबद, और महमूद गवां का मदरसा, और उनके सामने है बीदर, दिल्ली, पाटन और हैदराबाद। ये आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो जो आपकी रानी की जो बाव है वो आपके पाटन में है, और जो चार मीनार है वो सभी को पता है वो हैदराबाद में स्थित है। और जो सिकंदर लोदी का जो गुंबद है वो है दिल्ली में, और जो महमूद गवां का मदरसा है वो है आपके बीदर में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित के लिए करें। तो इसमें एक तरफ है अग्नि, वरुण, बृहस्पति और शुक्र, और उनके सामने है हंस, मेंढक, मकर और मेष। तो इनके क्या क्या ये वाहन है और ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है आपके अग्नि। आपको पता है कि अग्नि का जो वाहन है वो है मेष। उसके बाद है वरुण का वाहन है मकर। वरुण होता है जल देवता, तो मकर यानी कि मगरमच्छ को बोलते हैं, तो पानी में ही रहते हैं। तो इस तरह से मकर हो जाएगा। और जो बृहस्पति जी है उनका है, आपको पता है कि उनका हंस है, और जो शुक्र है उनका है मेंढक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। इसमें एक तरफ है लकड़ी, पत्थर, धातु, मिट्टी, और उसके सामने है फायरिंग, इंटार्सिया, सायर, पर्ड्यू, रिलीवो, शिएसिटो। तो जो आपकी लकड़ी है, लकड़ी का संबंध है
इसमें लकड़ी का संबंध है आपके इंटार्सिया के साथ, और जो पत्थर है, पत्थर का संबंध है रिलीवोशियस सीटों के साथ, और जो धातु है, धातु का संबंध है सायर पर्ड्यू के साथ, और जो मिट्टी है, मिट्टी का संबंध है फायरिंग के साथ, मतलब मिट्टी को आग में जलाया जाता है या पकाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और आज ही वीडियो का या फिर आज के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसमें एक तरफ है डांसिंग गर्ल, सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें प्राप्त हुई है, और उसके बाद है लॉयन कैपिटल सारनाथ, दीदारगंज यक्षी दीदारगंज, बुल कैपिटल रामपुरवा, और उनके सामने है पटना संग्रहालय पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सारनाथ संग्रहालय सारनाथ, और राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। तो ये बताने हैं कि जो ये मूर्तियाँ हैं, जो ये हमें साक्ष्य मिले हैं, तो ये कहाँ कहाँ पे स्थित है या कहाँ उनको रखा गया है, कौन से म्यूजियम में रखा गया है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ही आपकी जो डांसिंग गर्ल है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, उसको रखा गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो इस तरह से, और जो उसके बाद है लॉयन कैपिटल जो सारनाथ में है, तो जब सारनाथ की जो ये होगी तो वो सारनाथ में ही रखी जाएगी, तो इस तरह से सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है उसको। और उसके बाद है दीदारगंज यक्षी दीदारगंज, और इसको रखा गया है पटना संग्रहालय पटना में। और जो लास्ट में है बुल कैपिटल, जो कि रामपुरवा, यानी कि ये जो रामपुर में है, रामपुरवा जो कि यूपी में है, और इसको रखा गया है आपके राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की 41 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन तक की एक क्वेश्चन सीरीज़। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और अगर कुछ जो त्रुटि रहती है प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। और हमारा आज का क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन में है ए कुशीनगर, बी कपिलवस्तु, सी लुम्बिनी, और डी इसी पतन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर बताएं। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और लेके आते हैं आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।